मैंने वही तो कहा ना कि हमने जो है हाँ किसी भी चीज को अगर हमने आडंबर बना दिया तो आडंबर और पाखंड जो है हमारे लिए कभी काम नहीं करते हैं। हाँ ये। लेकिन हमने जो है किसी भी चीज को, अगर उसके अंदर कोई ज्ञान है, कुछ उसके अंदर जो है फल है, उसको समझा और उस पर काम किया, तो वह प्रभाव उत्पन्न करेगा। विपස්සना जो है मैं भी नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं 15 मिनट ध्यान लगाने बैठूं तो 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है जो मैं पूरी तरह से अपनी सांसों को अच्छी तरह से देख पाऊं। और लोग दावा करते हैं कि हम जो है पूरा पूरा दिन बैठ लेते हैं, हमने इतने सारे कैंप कर लिए हैं, और उसके बाद भी वो गाली गलौज करते हैं, क्रोध करते हैं। तो अब बताइए, अगर वो 1 हफ्ते भी बड़े परिश्रम के साथ और पूरी अच्छी तरह से अगर विपස්සना कर लें तो उनके शरीर का कितना शुद्धिकरण हो सकता है। तो ठीक है। इसीलिए मैं जो है पूरे दिन के लिए जोर नहीं देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सुबह आप जो है या शाम को 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपके पास समय हो, अपने मन को स्वस्थ करने के लिए, अपने मन को साधने के लिए। क्योंकि मन बहुत कमजोर है, और जब तक मन कमजोर है तब तक उतना ही हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, वो हमसे उतना ही दूर है। इसीलिए हमें जो है हर पल अपने मन को स्वस्थ करने के लिए भी जोर देना चाहिए। हम शरीर को हमेशा देखते हैं कि शरीर हमारा बीमार हो गया है, चलो पैरासीटामोल खा लो, बुखार दूर हो जाएगा। एलर्जी की एंटी एलर्जिक ले लो तो हमारा जो है खांसी जुकाम दूर हो जाएगा। और कोई समस्या निकल के आई है, डॉक्टर ने ट्रेस कर लिया है, चलो भर्ती हो जाओ और डायलिसिस ले लो, ये क्या नाम है, ट्रांसप्लांट कर लो, ये कर लो, वो सारे इंतजाम आपके पास हैं। लेकिन आपके मन को स्वस्थ करने का इलाज जो है कहीं पर आपको नहीं मिलता है। कई बार आप जो है साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं, तो वो आपको देख कर कि हाँ आपका मन जो है बीमार है, क्या बीमारी है, तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा इलाज आपको दे देते हैं। लेकिन मन को स्वस्थ करने का सबसे सटीक और बढ़िया इलाज जो है भगवान बुद्ध ने दिया है। और हम भगवान बुद्ध को छोड़कर उन लोगों के पास जाते हैं जिनको एबीसी नहीं मालूम है मन का जो है। तो मन पर जितना अच्छा भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने मन को शुद्ध किया, चित्त को पूरी तरह से परिशुद्ध कर लिया, अपनी छयों इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद जब पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया तभी तो वहां से प्रज्ञा उत्पन्न होना शुरू हुई। जब प्रज्ञा यानी कि निर्मूल ज्ञान, मौलिक ज्ञान जो है, मौलिक ज्ञान क्या होता है? जो सनातन है, सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, जो ज्ञान बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ज्ञान खोजा और अगली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो फेल हो गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने जो है अपने चित्त को परिशुद्ध करने के बाद ही वो मौलिक ज्ञान प्रकृति में से निकाल कर आपको दिया, जो कि आपके लिए उस समय भी काम कर रहा था और आज भी काम कर रहा है। इसीलिए हमें जो है हर क्षण ये देखना चाहिए कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है, क्या मेरा मन भी स्वस्थ है? क्या मेरे मन में कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ऐसा कोई तत्व विद्यमान है? हमें चेक करना चाहिए, जांच करनी चाहिए हर पल। जैसे ही मैंने कोई कार्य किया, मुझे जांच करनी चाहिए कि भाई इस समय जो मैंने जो काम किया था, कहीं उसमें कोई लोभ तो नहीं था, लालच तो नहीं था, कहीं कोई काम तो नहीं था, कहीं मैंने जो है संतुलन बिगाड़ तो नहीं दिया। अगर इतना हम जांच करते रहेंगे, इतना हम अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, तो जो जीवन में हम करना चाहते हैं उसको हम बड़ी सफलतापूर्वक कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहते हैं वो कार्य हमसे दूर रहेंगे। बस इतना सा धम्म है जी, चंद्रकांत जी। हाँ साहब जी, ध्यान आप जो बोल रहे हैं ना, हम्म। ध्यान और विपश्यना में क्या डिस्टेंस है? ध्यान और विपස්සना में? हाँ, क्या अंतर है? ये तो बड़ा सरल है। ध्यान आपको जो है एक ही चीज के ऊपर फोकस करना सिखाता है, हम्म, और विपස්සना जो है आपको, जब ध्यान आपका बढ़ जाता है, गंभीर हो जाता है, उच्च कोटि का हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो है आंखें बंद कर कर मन के द्वारा जो आप जानना चाहते हो उसको हेल्प करता है जानने में। जैसे आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाया तो आपके शरीर में क्या घटनाएं घट रही हैं, आपके शरीर कैसे बना है, उसका सारा आपको ज्ञान होने लगता है। और अभी भी आप अगर थोड़ा थोड़ा सा, अगर मोटे मोटे तौर पर, अभी तो हमारी विपස්සना इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी विपස්සना हमने जानी है उसी को आधार बनाते हुए अगर हम मौन धारण करके थोड़ी देर आनापान सति करें यानी ध्यान लगाएं, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा विपස්සना करें, तो हम अपने शरीर में वो प्रभाव देखते हैं जो हमें सामान्य तौर पर नहीं देख पाते हैं। तो जैसे ही आप जो है आंखें बंद करके विपස්සना करने लगेंगे, संवेदनाओं को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो है हर एक अंग में कुछ न कुछ घट रहा था, जिसको आप सामान्य तौर पर जो है इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर करना कहेंगे उसको, क्योंकि आपने कभी वहां पर ध्यान लगाया नहीं। और जैसे ही आपने अपने शरीर पर ध्यान लगाया तो आपके शरीर पर जो है बहुत सारी घटनाएं आपको परिलक्षित होने लगी।
तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, बड़ा सटीक है, बड़ा वैज्ञानिक है। इसमें कोई पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास नहीं है। जी, चंद्रकांत जी। हाँ, नहीं नहीं, वो जो है ना, इधर जो हमारे इधर जो है ना महाराष्ट्र में जी। कई कई ध्यान केंद्र लगाए हैं, हुँ, बनाए हैं, तो कई विपश्यना केंद्र बनाए हैं। हुँ। तो इसमें इसमें जो जम्बलिंग हो रही है, जी। हाँ, इसमें ये ध्यान केंद्र जैसे जो है ना, हाँ। सम्यक अपने का सम्यक होना चाहिए। नहीं, उसमें है ना सम्यक, देखिए हाँ अभी ये मैंने आपको बताया, आपको भी हाँ समझ में आ रहा होगा। विपश्यना जो है, विपश्यना जब हम कहते हैं कि विपश्यना केंद्र है, तो विपश्यना बिना ध्यान के नहीं हो सकती है। आपका ध्यान का स्तर कुछ भी नहीं है, आपने ध्यान लगाया ही नहीं है, फ़ोकस किया ही नहीं है, तो आप विपश्यना बिल्कुल नहीं कर सकते। आप स्थूल संवेदना यानी मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, वो भी एकत्रित नहीं कर पाएँगे, जब तक कि आप ध्यान नहीं लगाएँगे। ध्यान सबसे पहले ज़रूरी है, ध्यान जो है आधार है विपश्यना का। लेकिन खाली जो है अगर आपने ध्यान लगा लिया है, ध्यान लगाना सीख लिया है, तो वो मैटेरियलिस्टिक है, यानी वो भौतिक है। उस वो आप अपने किसी लोभ को पूरा करने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि एक शिकारी होता है, शिकारी अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो शिकारी का जो उद्देश्य है, वो शिकार करना है, और शिकार करना किसी जीव की हत्या करना है। इसी प्रकार से एक जो भ्रष्टाचारी होता है, वो अपने भ्रष्टाचार करने के लिए जो है उस पर फोकस करता है, ध्यान तो वो भी लगा रहा है। तो ध्यान केवल काफ़ी नहीं है, ध्यान से बढ़कर जो है आगे चलकर अपने चित्त को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अपने चित्त में जितने विकार हैं उनको निकाल कर बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने केवल ध्यान किया और चित्त के विकारों को नहीं निकाला, तो वो चित्त के विकार जो हैं आपको गलत मार्ग पर ले जाकर आपसे बहुत बड़े से बड़ा गलत काम करवा लेंगे, क्योंकि आपका फोकस तो बहुत अच्छा हो गया है, ध्यान अच्छा हो गया है। अब वो ध्यान तो काम करेगा ना, और जितना अच्छा फोकस होगा, आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जिन्होंने फोकस तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन उनका जो चित्त है वो शुद्ध नहीं है। उनके चित्त में काम है, भोग है, रोग है, सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं उनके चित्त में जो है। तो वो चित्त में जो है वही ध्यान जो है वो चित्त में जो है उस पर काम करेगा। जब उस पर काम होगा तो परिणाम भी वही आएंगे। इसीलिए इन बातों को बड़ी बारीकी से हमें समझना चाहिए। जी, चंद्रकांत जी। हाँ, नहीं, वो ठीक है। जो दोनों जो है, एक जो ध्यान केंद्र जो है वो मिलिट्री में थे ना, हुँ, ये मुख्य महासंघ के अध्यक्ष हुँ। संघरक्षित जी। जी, जी। हाँ, वो इनका त्रिलोक्य का और इसका अलग ही हो रहा है। हुँ, बड़े साहब का, जी। वो जो है बाबा साहब का, बाबा साहब की तस्वीर हुँ, बुद्ध की ऊपर रखते हैं, नीचे बुद्ध की बाबा साहब की रखते हैं। हुँ। उसमें भी फर्क हो रहा है। नहीं, वो और तो हम जो है फिर वो वर्गों में और संगठनों में फिर हम बँटने की बात पे आ जाते हैं। इसका जो है विपश्यना से, ध्यान साधना से, धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन नहीं, आपको जो है धर्म, विपश्यना, ध्यान साधना के तत्व कहीं भी मिलें, किसी भी संगठन में मिलें, चाहे वो त्रिलोक्य महासंघ हो, चाहे कोई और संगठन हो, कहीं से मिलता है तो आप उसको ग्रहण कीजिए। लेकिन हम जो है ये कहें कि अब जो हमने त्रिलोक्य महासंघ ज्वाइन कर लिया है, अब जो त्रिलोक्य महासंघ ने जो व्यवस्था की है बस वही व्यवस्था ठीक है, बाकी अन्य संगठनों की व्यवस्था खराब है, तो वो गलत हो जाएगी। हमें हमेशा जागरूक रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे कि हमने किसी लीडर का भाषण सुना और वो बहुत अच्छा लगा, और हमें इतना अच्छा लगा कि हम उसके फ़ैन हो गए। अब फ़ैन इतने तगड़े हो गए हैं तो हम भक्त बन गए। अब हम जो है किसी और को पसंद ही नहीं करते, गलत हो जाता है। तो वही लीडर जो है फिर आपका मिसयूज़ करता है। यही आज देश में हो रहा है कि आज जो है आपके यूट्यूब पर जो है कितने सारे जो बड़े-बड़े नेता आपको दिखाई देते हैं बहुजन समाज के। लेकिन उन वे लोग जो हैं आपके जो मिशन मूवमेंट की जो गहरी जानकारी या तो रखते नहीं हैं या आपसे चर्चा नहीं करते हैं, और फिर उस पे अमल नहीं करते हैं। तो वो जो है सिर्फ़ अपने आप को चमकाने के लिए तो काम कर रहे हैं। आपकी फैन फॉलोइंग जो है बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन आपको जो है जो फैन आपके पीछे हैं, उनको आपको एक दिशा देनी है, ताकि वो, क्योंकि आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपको इसी तरह विश्वास करते हैं जैसे कि आप मान लीजिए जो फ़िल्म देखने वाले लोग जो हैं, जो ग्लैमर को पसंद करते हैं, मान लीजिए उनको सलमान खान पसंद है, तो सलमान खान जो भी काम करेगा वही उनके फ़ैन करते हैं। तो इसी तरह से जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो वो जिस तरह से खाता है, उठता है, बैठता है, पहनता है, वही मैं करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जिनके पास इतनी लंबी-लंबी फैन फैन फॉलोइंग है,
उनका ऊपर जो है बहुत बड़ा भार है कर्तव्य का, तो उनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि मिशन मूवमेंट की अच्छी और अधिक और सटीक जानकारी लेकर और अपने अनुयायियों को, अपने फैंस को जो है वो जानकारी देकर एक सही दिशा में लेकर चलने का काम करें। तो ये एक समस्या बनी हुई है, इसलिए हमें किसी संगठन संघ में अटके नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने मन मस्तिष्क को हमेशा जो 7वां अंग है आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्मा सती, उसका पालन हर क्षण करना चाहिए, हर बार सोचना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। जब वह एप्लीकेबल हो, एप्रोप्रिएट हो, तभी उसको जो है लागू करना चाहिए। ठीक है चंद्रकांत जी, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद साहब जी। ठीक, जय भीम, आपने नमोदय। ज्ञान दे, जय भीम। जी।